नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ चतरा से। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां नक्सलियों ने समाजसेवी की हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक अपहरण करने के बाद मौत के घाट उतार दिया, गला रेत कर विष्णु साव की हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने अगवा किया था। सर्च अभियान के दौरान झाड़ी से शव बरामद किया गया है। टंडवा बालूमाथ सीमा पर शव मिला है। पुलिस मुखबिरी में हत्या का आरोप लगा है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग में एनआईए के गवाह थे विष्णु साव। लंबे समय से टीएसपीसी के रडार पर थे। सिमरिया विधायक ने सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। सड़क से सदन तक आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। जानवर कुदाने के लिए जंगल में जा रहा था माँ और बेटा, और कुछ दूर जाता उसके बाद छोड़ देता। अब उग्रवादी लोग घात लगा के बैठे होगा या जो भी होगा, वहाँ उस समय तो हम नहीं थे, वही लोग बता सकते हैं। आप लोगों को है कि ये नक्सली? हाँ, नक्सली भी है और लोकल तंत्र में भी षड्यंत्र है। आज जो घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो भी कम है। और ये सरकार की विफलता का कारण है। सरकार को अब ये देखना चाहिए कि झारखंड में जनता सुरक्षित नहीं है। इसको भी हम लोग तो अपराधी ही मान सकते हैं, क्योंकि अगर मुंह बांधे हुए थे तो क्यों मुंह बांधे हुए थे? मुंह तो उनको नहीं बांधना चाहिए था। उनको भी अपना पहचान छुपाने का डर रहा होगा, क्योंकि उनकी माताजी भी साथ में थी जब गाय वो छोड़ने जा रहे थे। तो हम लोग इस पे अभी जांच कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। दुमका में जेएमएम के 46वें स्थापना दिवस की धूम है। गांधी मैदान में जेएमएम समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सभा शुरू होने से पहले दुमका के संथाल परगना कॉलेज मैदान से जेएमएम कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विशाल रैली भी निकाली। पारंपरिक हथियार और ढोल मांदर के साथ कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। रैली का नेतृत्व सांसद विजय हांसदा और विधायक बसंत सोरेन ने किया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सीएम हेमंत सोरेन के साथ ही गांधी विधायक कल्पना सोरेन गांधी मैदान पहुंची थी। सीएम सोरेन और कल्पना सोरेन ने पार्टी का झंडा फहराया और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। ये पहला मौका है जब कल्पना सोरेन झारखंड दिवस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। धनबाद में 4 फरवरी को जेएमएम का 53वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। गोल्फ ग्राउंड रणधीर वर्मा स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारी जारी है। साथ ही पुलिस और प्रशासन सुरक्षा के साथ ही ट्रैफिक को भी दुरुस्त करने में जुटा है। कार्यक्रम स्थल का डीसी और एसएसपी ने जायजा लिया है। जेएमएम नेताओं से कार्यक्रम की जानकारी ली गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पार्टी के मंत्री, विधायक और सांसद भी शामिल होंगे। वहीं राज्य में सरकार बनने के बाद पहली बार गांधी विधायक और मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी। आने वाला झारखंड की भविष्य को भी तय करने के लिए योजना बनेगी और ऐसा प्रस्ताव हम लोग भी देंगे कि राजनीति शामिल हो, पलायन रुके, रोजगार बढ़े, इन सब चीज़ों की भी चर्चा होगी। तो झारखंड में मैया लोगों को मैया सम्मान के तहत जो सम्मान मिला है, और ये पहली बार ऐसा है कि इस स्थापना दिवस में गांधी विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी आ रही है, तो उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए काफी उत्साह है महिलाओं में। तो गोल्फ ग्राउंड के आसपास विधि व्यवस्था संधारण एवं ट्रैफिक का आवागमन कैसे करना है, उसी को लेके हम लोगों का जो भी कंसर्न है हम लोग ऑर्गेनाइजर लोगों को बता दिया। अलग से हम लोग भी ट्रैफिक प्लान बना रहा है और सीएम साहब का कार्यक्रम को देखते हुए हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स का भी डिमांड किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने चाईबासा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। टोंटो प्रखंड के सेरिंगसिया में शहीद स्थल पहुंचे सीएम ने शहीदों को नमन किया। उनके साथ उनकी पत्नी और गांधी विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। सीएम ने इस मौके पर 315 करोड़ की 178 योजनाओं का शिलान्यास और करीब 97 करोड़ की 68 योजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय बजट में झारखंड की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सीएम हेमंत सोरेन नाराज भी दिखे। कल परसों भारत सरकार का बजट आया है, उस बजट में झारखंड प्रदेश के लिए तो कुछ भी नहीं, हमारे आदिवासियों के लिए लोगों ने कुछ ही नहीं दिया। खाली 10 बरस से चला रही योजना का नाम बदल बदल करके हमारे सामने परोसने का काम कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपना अधिकार लेने जानते हैं। लड़के लिया है झारखंड और लड़के लेंगे अधिकार, ये भी हमें पता है।
झारखंड में मंत्री का आदेश कैसे ठेंगे पर रखा गया। धनबाद में जो कुछ हुआ उसे देख और सुनकर आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या ऐसे सुधरेगी झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था, जहां स्वास्थ्य विभाग के मंत्री इरफान अंसारी के आदेश को ही हवा में उड़ाया जा रहा है कि जब पेशेंट मर जाए तो इंसानियत के नाते आप बॉडी छोड़ दीजिए। तो सुना आपने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को, लेकिन शायद मंत्री जी की बात धनबाद के SJS अस्पताल प्रबंधन के कानों तक नहीं पहुंची। तभी तो मरीज की मौत के बाद शव को बंधक बनाकर रखा गया। इतना ही नहीं, शव के एवज में पैसे की भी मांग की गई। मामला धनबाद के SJS अस्पताल का है, जहां गिरिडीह के गांडे थाना क्षेत्र के हरिपाल डीह के रहने वाले सुधीर कुमार वर्मा को एम्बुलेंस ने 31 जनवरी को ठोकर मार दी थी। मरीज की शनिवार को मौत हो गई, लेकिन मौत के बाद 1,35,000 की डिमांड से परिजन परेशान हैं और अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कर सकते हैं, जो था हम लोग पहले से सब्जी खेत उत बेच के इधर उधर से पैसा वैसा ले उड़ के सबसे दे दिया, पैसा बचा नहीं तो हम लोग समझ कहाँ से रहेंगे उसको। मॉर्निंग में बात हुआ था, उस टाइम बोला था कि आप जो पैसा दिए उसको पेमेंट कर दिए और अपना डेड बॉडी को ले जाइए। अपने हमारे डेड बॉडी को दे दिया जाए, हम लोग के पास उतना पैसा है नहीं जो कि हम लोग यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे और बॉडी को ले जाएंगे। जो था पहले हम लोग सब पैसा इधर उधर से जमा करके दे चुके हैं, पैसा बचा नहीं है तो हम लोग देंगे कहाँ से। पे जब एडमिशन होता है तो हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बताया जाता है। हमारे पास साइन ऑफ कॉपी है कि किसका क्या चार्जेस होगा, पे कितने इलाज में क्या खर्चा आएगा, और डेली बेसिस पे सुबह और शाम जो भी बिल वैल्यू होता है उनको कॉपी दिया जाता है, हार्ड कॉपी साइन करके लेटर हेड पर कि आपका इतना खर्चा हुआ है, इन चीज़ों का इलाज हुआ है, ये दवाइयाँ गई हैं, जाँची हुई है, ये कमरे। धनबाद से ही एक और मामला सामने आया, जहां अशरफी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज दिलीप मंडल की जान चली गई। परिवार के सदस्यों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, जमकर हंगामा किया। परिजनों ने मौत पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर जिस मरीज को शनिवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, उसकी मौत रविवार को कैसे हो गई। घटना के बाद परिवार सदमे में है। नाराजगी शव के लिए पैसों की डिमांड से भी है। पापा का मैंने एडमिट कराया, यहाँ ये लोग बोला गया कि डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर डिस्चार्ज मतलब परसों का डेट था डिस्चार्ज होने का, और ये लोग डिस्चार्ज का वजह से हम सुबह सुन रहे हैं कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। ये कैसे हो सकता है, जब आदमी पूरा सक्सेसफुल है तो वो डिस्चार्ज ये सांस लेने में कैसे दिक्कत हो रहा है। एक पर्ची में लिख के दिया है कि 40,000 रुपया आपको इसका पेमेंट करना है, ये देख चुके, इसका फार्मेसी का पेमेंट कीजिए। अब आदमी मरने के बाद फिर फार्मेसी से पेमेंट कीजिए। झारखंड की इन घटनाओं ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई कब होगी और क्यों स्वास्थ्य मंत्री का आदेश भी बेअसर है इन अस्पताल प्रबंधन के सामने। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। खबर रांची से है, जहां रिम्स में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि रिम्स के सर्जरी विभाग और CTVS विभाग के बीच मामला फंसने से मरीज की जान चली गई। दरअसल पैर में गैंग्रीन होने के एक मरीज को धनबाद से रिम्स रेफर किया गया था। 5 साल के मनोज का 10 दिन से इलाज चल रहा था। डॉक्टर के मुताबिक मामला CTVS का है और इसे डॉक्टर अंशुल के वार्ड में रेफर किया जाना था, लेकिन मरीज को एडमिट नहीं किया गया। मृतक के पिता ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और दोषी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर के बीच में मेरा बेटा का जान चला गया। हम 8 दिन से भर्ती यहाँ थे और लापरवाही की वजह से मेरा बेटा का जान चला गया। इसके लिए कानूनी कार्रवाई कीजिए। धनबाद में चौकीदार बहाली में करीब 300 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। मेडिकल जांच के बाद सभी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जारी किया जाना है और उसे 3 फरवरी तक जिला कार्यालय में जमा भी करना है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से अभ्यर्थियों को मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अभ्यर्थियों का धैर्य अब टूटता जा रहा है और सिविल सर्जन ऑफिस में जमकर हंगामा मचा है। अंदर घुसा और फॉर्म वहाँ पे उसको दे के, और हम लोग परसों से ही जमा कर रहे हैं। कोई परसों किया, कोई कल किया, कोई आज किया, लेकिन हम लोग अच्छा से हम लोग कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है।
कोई कुछ पूछ रहा है तो कुछ जवाब नहीं दे रहा है, कोई निकल ही नहीं रहा है। हम लोग को कल बोला था कि 10 बजे से सब लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी गेट बंद कर दिया गया और अभी एक सर निकल के गए, उनके पास फाइल था और कुछ पेपर्स थे। उनसे पूछे कि सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें कंफर्म बताइए। हम गर्ल्स है, झरिया प्रखंड से मैं आई हूँ, अकेले आई हूँ, तो हमें घर भी जाना है सर, शाम हो रही है। लेकिन वो बोले कि मुझे कुछ नहीं पता, अंदर में क्या हो रहा है हम लोग नहीं ना बता पाएंगे। तो धांधली ने तो क्या, उसको हम लोग बोले कि फॉर्म दीजिए, तो बोले फॉर्म यहाँ पे है नहीं, कल परसों से जमा है। धनबाद जिले में चौकीदार बहालियों में लगभग 250 से 300 लोगों का चयन हुआ है और उन सभी का मेडिकल फिटनेस होना है। पिछले 3 दिनों से अभ्यर्थी SNMMCH और सिविल सर्जन कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। 3 दिनों से अभ्यर्थी परेशान है, लेकिन उन्हें जो मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा। अभी हम सिविल सर्जन कार्यालय में हैं, जहां पर की अभ्यर्थी कुछ हंगामा कर रहे हैं। वहीं जिन अभ्यर्थियों का मेडिकल फिटनेस मिल चुका है वह बड़े ही शांत हैं। वहीं सिविल सर्जन कार्यालय में ताला भी लगा दिया गया है। कुछ महिला अभ्यर्थियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा पिछले 3 दिनों से वह परेशान है, लेकिन सिविल सर्जन कार्यालय से किसी तरीके का संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है। सोमवार को सभी अभ्यर्थियों को अपना फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करना है और ऐसे में 3 दिनों से लगातार ये अभ्यर्थी परेशान हैं। अभ्यर्थियों में काफी उगापोह की स्थिति है और अभ्यर्थी एक दूसरे अभ्यर्थी से बहसबाजी भी कर रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। झारखंड में अंतिम सांस गिन रहे नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। बोकारो में 22 जनवरी को 2 नक्सलियों को ढेर किया गया था और इसके बाद चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में नक्सली भागे भागे फिर रहे हैं, अपने हथियार फेंककर भाग रहे हैं। झारखंड में डीजीपी ने लाल आतंक के खात्मे के लिए डेडलाइन भी तय की है और इसमें सुरक्षा बलों को सफलता भी मिल रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बोकारो में नक्सलियों पर नकेल, हथियार छोड़ फरार हो रहे नक्सली, अंतिम सांस गिन रहा लाल आतंक, सुरक्षा बलों की दबिश, कांप रहे नक्सली। घातक हथियार AK-47, 90 राउंड कारतूस, वर्दी और जैकेट। ये तस्वीर है बोकारो SP ऑफिस की। नक्सलियों पर बढ़ रही दबिश और सुरक्षा बलों को मिल रही सफलता की। 22 जनवरी को बोकारो में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक महिला समेत 2 नक्सली ढेर हुए थे। सुरक्षा बलों से घिरे नक्सलियों ने जान बचाने के लिए भागना मुनासिब समझा, अपने हथियार छिपाकर फरार हो गए। और सर्च के दौरान डेगाकारा गांव से करीब 200 मीटर की दूरी पे जो जंगल है, जंगल जारे में चट्टान के नीचे उसका छुपाया हुआ जो AK-47 है अलॉन्ग विद 90 राउंड्स एमोंग, उसके साथ साथ उसका जो एम्यूनिशन रखने वाला जो उनका जैकेट वगैरह और उनका वर्दी और जो डेली यूजेस में कुछ सामान वगैरह, साबुन और कैंची वगैरह हम लोगों ने बरामद किया है। झारखंड पुलिस, CRPF और झारखंड जगुआर की संयुक्त कार्रवाई में 4 पेट्रोल बम भी बरामद किया गया, जिसे बम डिस्पोजल यूनिट ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। हाल के दिनों में झारखंड में लाल आतंक पर पुलिस की बढ़ती दबिश का ही नतीजा है कि नक्सलियों के पैर उखड़ रहे। जान बचाकर भाग रहे नक्सलियों की तलाश में सुरक्षा बलों का अभियान भी जारी है। हम लोग फर्दर अनुसंधान कर रहे हैं, जो नक्सली भागा है उसके पीछे भी हम लोग पड़े हैं और आने वाले टाइम पे उन लोग को जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करेंगे। कभी झारखंड में समानांतर सरकार चलाने वाले नक्सली अब दुबक चुके हैं। डीजीपी ने भी मार्च 2025 तक नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय की है। इसे देखते हुए राज्य के केवल 5% इलाके में सिर उठाए लाल आतंक के फन को कुचलने में सुरक्षा बल के जवान जुट चुके हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही नक्सलियों के जड़ से खात्मे का शुभ समाचार मिल सकेगा। न्यूज 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हॉकी के खेल में झारखंड ने फिर अपना परचम लहरा दिया है। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स के हॉकी टूर्नामेंट में झारखंड चैंपियन बन चुका है। लड़कियों की टीम ने जहां उड़ीसा को हराया तो लड़कों की टीम ने चंडीगढ़ को पटकनी दे दी। लड़कियों ने उड़ीसा को फाइनल मुकाबले में 7-1 से हराया है तो लड़कों की टीम ने चंडीगढ़ को 1-0 से हरा दिया। जीत के बाद झारखंड के खिलाड़ियों ने नाचकर खुशी का इजहार किया। टीम अच्छी थी, अच्छी खेली है। मैं मैच भी दोनों देख रहा था। झारखंड के बच्चों का जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा,
उड़ीसा जैसे टीम को वोमेन में 7-1 से हराना बहुत बड़ी चीज है। चंडीगढ़ टीम को मैं जानता हूँ, चंडीगढ़ टीम बहुत अच्छी टीम है बॉयज में, और उसको 1-0 से हराना झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं दोनों टीम को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे जो झारखंड के लड़के थे इतना शानदार खेले हैं, और अंत में होता है ना कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, और वो साबित हो गया। आज एक गोल ही कर पाए, अदरवाइज ये लोग कम से कम 10-12 गोल तो आज होना था यहाँ पे। बहुत उत्साहित है, और हमारा मकसद सिर्फ यहाँ तक नहीं है इन बच्चों के लिए, है ना, कि ऑर्गेनाइज करके उनको ख़त्म कर देना या गेम्स को ख़त्म नहीं, अभी बच्चों को आगे और जाना है।